कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है गांव का पीपल, जिसे कुमुद जैन जी ने कथामृत.com पर लिखा था। गांव की चौपाल का वह पुराना पीपल का पेड़ आज भी याद आता है। इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर न जाने कितनी दोपहरी काटी है। इसी उधेड़ बुन में यादों को संजोए रितेश अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही कार गांव में पहुंचती है, सभी बाहर निकलकर देखने लगते हैं। रितेश अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता से मिलने आया था। रितेश और काव्या दोनों लंदन में रहते हैं। कई सालों से आने की सोच रहे थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था। घर पहुंचते ही देखा पिताजी पहले की तरह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे और मां रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। दोपहर होने को थी। अपने घर के सामने कार रुकने से रितेश के पिता मधुसूदन जी खड़े होकर बाहर आ गए। रितेश और काव्या ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। अपने बेटे से मिलकर उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और अंदर आने के लिए कहा। अंदर रितेश अपनी मां के पास पहुंचा। आलोचना जी ने बेटे को देखा तो चूल्हे से तवा नीचे रखकर आकर उसे गले लगा लिया। दोनों ने मां के पैर छुए। आलोचना जी ने कहा, कितना कमजोर हो गया है तू। विदेश में कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? यह सुनकर रितेश हंसने लगा। अरे मां बस करो, हर बार तुम यही कहती हो। वहां ये तेल घी नहीं खाया जाता, मसाले भी ना बहुत कम डाले जाते हैं। काव्या बोली, तभी तो हम मां के हाथ का खाना खाने आए हैं ना। यह सुनकर रितेश बोला, देखा मां, हाँ? यह इसलिए बोल रही है कि कोई काम ना करना पड़े। चल हट, मेरी बहू से मैं काम करवाऊंगी क्या? इतने सालों बाद तो तुम लोग आए हो। यह कहकर आलोचना जी हंसने लगी। अगले दिन सुबह रितेश चौपाल पर पहुंच गया। वहां पहले ही की तरह मेला लगा हुआ था। कुछ छोटे बच्चे उस चबूतरे पर खेल रहे थे और गांव के कई बुजुर्ग बैठ कर बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ तो हुक्का भी पी रहे थे। लंदन के मुकाबले यहां का माहौल एकदम अलग था। कितना सुकून था, कोई चिंता नहीं थी। सब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कमी थी तो एक चीज की, नौजवान कहीं नजर नहीं आ रहे। रितेश आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। अरे बेटा रितेश, कब आए विदेश से? चाचा मैं ना कल ही आया। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कहते हुए रितेश उनके पास जाकर बैठ गया। चाचा मेरे साथ के कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा सब तेरी तरह ही शहर की आंधी में उड़ गए। इस गांव में अब बूढ़े ही बचे हैं। बच्चे हैं पर उनके भी पिता शहर जा चुके हैं, केवल त्योहारों पर ही आते हैं। यह सुनकर रितेश थोड़ा झेप गया। उसे भी तो बड़ा शौक था शहर जाने का। वैसे उसके पिता की अच्छी खासी खेती थी। कई बीघे के खेत थे जिन पर मजदूर काम करते थे। बिना कुछ करे घर में पैसा आता रहता था। लेकिन रितेश को तो तरक्की करनी थी, शहर जाना था। गांव के सुकून को देख करके आज उसे एहसास हो रहा था, पैसों की भागदौड़ में गांव छूट गया। लेकिन क्या पैसे ने खुशी दी है, या सिर्फ सुख सुविधाओं को बढ़ाने की होड़ में शामिल करके रख दिया है? घर आया तो उसके पिता मधुसूदन जी खाना खा रहे थे। अरे आजा बैठ। अरे सुनती हो, रितेश आ गया है, इसका भी खाना लगा देना। हाँ। कुछ ही देर में काव्या रितेश का खाना लेकर आ गई। रितेश पापा के पास ही चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, प्याज, हरी मिर्च और साथ पे अचार। वाह,
इस खाने को ना रितेश तरस गया था। खाना खाकर मधुसूदन जी ने कहा, तू आराम कर, हाँ मैं खेत का एक चक्कर लगा के आता हूं। उनकी बात सुनकर रितेश बोला, अरे अरे पापा, मैं भी चलता हूं ना आपके साथ, वैसे भी बहुत दिनों से खेत नहीं देखे हैं। दोनों खेत की ओर चल देते हैं। रास्ते में मधुसूदन जी ने पूछा, कब तक वापस जाने का विचार है बेटा? रितेश बोला, क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें तो बस जाना ही है, इसलिए पूछ रहा था। ये सब नाटक सा लगता है ना, गांव आना, खेत देखना, माँ बाप से मिलना। तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे यही करते हैं, फिर इन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रहता। अरे कुछ तो ना पता है, उनके मरने पर भी नहीं आते। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा कसूर क्या है। रितेश चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हमारे बुढ़ापे और मरने जीने के लिए तो गांव वाले हैं। पता है, बीमारी में ना पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा उन शहरों में, जब तुम बूढ़े होगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे, तो तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तब तुम्हें इस गांव की कद्र समझ में आएगी। अपने पिता की बातें सुनकर रितेश का कलेजा जो है ना, वो छलनी हो चुका था। वह परेशान हो गया। सोचने लगा कि आखिर लंदन जाकर भी उसने क्या हासिल कर लिया है। क्या ये पैसा उसका साथ देगा? लौट कर जब घर आया रितेश, तो उसने पिताजी, माँ और काव्या को एक साथ बिठाया और कहा, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण इस गांव में बिताना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपना सब कुछ समेट कर यहां आना चाहता हूं। काव्या ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यहां रखा ही क्या है? रितेश बोला, देखो काव्या, कुछ भी हो, वहां हमारा अपना कोई नहीं है। यहां सब अपने हैं। बुढ़ापे में पैसों से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत पड़ेगी। देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर वापस आऊंगा और अपने साथियों को भी लाने की कोशिश करूंगा। क्या पता मेरे इस कदम से गांव के और नौजवान भी वापस आ जाएं। कुछ दिन बाद रितेश और काव्या वापस लंदन गए, तो वहां सब कुछ बेचकर गांव वापस आ गए। रितेश ने काव्या को भी अच्छे से समझा लिया। अब रितेश खेती करता है और जो नौजवान छुट्टियों में गांव आते हैं, उन्हें समझा बुझाकर गांव में रहने के प्रति प्रेरित करता है। यह रितेश का काम था। रितेश को खेत में काम करते देख रितेश के पिता बहुत खुश होते हैं और पूरा गांव उसे धन्यवाद देता है कि उसने इतना मजबूत कदम उठाया। तो ये कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिए। अरे हाँ, एक बात और, ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।